दिल्ली की हवा खराब होते ही हरियाणा और पंजाब के किसानों को इसका जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाता, बल्कि पराली यहां के लोगों के लिए कमाई का साधन बन गई है। रोहतक के किसानों ने बताया कि अकेले रोहतक में सैकड़ों किसान पराली को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको काटकर पशुओं के लिए चारा बनाते हैं। हरियाणा और राजस्थान में इसका व्यापार करते हैं। नवंबर के महीने में कई प्रदेशों की हवा खराब हो जाती है। एयर क्यू 400 के करीब पहुंच जाता है, जिस कारण पर्यावरण में प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई देता है। प्रदूषण के बढ़ने से अनेकों बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सांस के मरीजों के लिए ये हवा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और आंखों में जलन होने लगती है, जिसका जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब के किसानों को माना जाता है। कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, जिस कारण ये प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब हरियाणा का किसान जागरूक हो चुका है और वो पराली नहीं जलाता, बल्कि पराली का व्यापार करने लगा है। रोहतक के किसानों ने बताया कि अब पराली किसानों के लिए फायदे का सौदा हो गया है, क्योंकि पराली अब बिकने लगी है। कुछ लोग तो इसका व्यापार करते हैं। 100 एकड़ धान की खेती करने वाले किसान विजय कुमार ने बताया कि वो कई सालों से धान की खेती करते आ रहे हैं। अब पराली उसके लिए रोजगार का साधन बन गई है। पराली को इकट्ठा कर उसकी थ्रेसिंग की जाती है। अब ये इसका व्यापार बन गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर के महीने में हवा का रुख कम हो जाता है, जिससे कि वो धुआं उठता है, वो आकाश में नहीं जाता और एक परत बनकर रह जाता है। पॉल्यूशन दिखाई देता है, लेकिन कुछ सरकारें किसानों को बदनाम करने में जुटी हुई हैं। किसान के पराली जलाने से ये प्रदूषण फैलता है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का जिम्मेदार व्हीकल और फैक्ट्रियां हैं, जिससे गंदा धुआं निकलता है। सरकार को किसानों को बदनाम करने के बजाय उन पर रोक लगानी चाहिए। जिम्मेदार तो वहाँ बदनाम कर रखा है। फैक्ट्रियां के धुएं में से मिल, शुगर मिल में कितना धुआं जा रहा है। वो ये फैक्ट्री है, उनने ट्रैफिक की वजह से हो रहा है धुआं, उनने क्यों नहीं रोकते। बस ये तो जिम्मेदार का लठ देना है। ना तो खाद दे रहे, ना यूरिया दे रहे, लाइन में ला के लाओ, ना कनेक्शन दे रहे हैं। कि नहर आंदी नहीं, ट्यूबवेल है खराब, तीन घंटे में पानी किले भर जाए 10। मोरी कई बार ठीक करा ली, बड्डी मोरी है, कई किले हैं और वो ला दिया सीमेंट। छोटी मोरी एक किला भरा है 3 घंटे में। फैक्ट्री में चल रहा तक मैं दिखाऊँ कितना धुआं है। जिस फैक्ट्री बन रही है वहाँ कितना धुआं निकलने लग रहा है। जिम्मेदार के कोसी पराल फूक रखी है। वो मुकदमा करने लिखण में तैयार है, भाई केस हो गया तेरे पे, केस हो गया तो ये कुछ तो करती नहीं। किसान तो हमारे इस एरिया के अंदर 1% भी किसान पराली नहीं जला रहा होगा। लगभग सभी की पराली बिकने लग रही है, कुछ सस्ती कुछ महंगी देने लग रहे हैं अपने। लेकिन आप चाहे पराली 1% भी नहीं जले, ये जो इतना प्रदूषण है, वाहन का लगा लो, फैक्ट्री का लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, उसको आप शाम होते ही जो धुंध पड़ती है उसकी वजह से ये नीचे आ जाता है सारा प्रदूषण। तो किसान को तो एक वाहियात में जिम्मेवार बनाया जा रहा है। किसान तो अपना काम बड़ी मुश्किल से कर रहा है। मंडी में बिरान माटी सारे उसका वो हो रहा है। हम बोते हैं धान, माले काटते हैं, सारी बात है, लेकिन हमारे इस एरिया में 1% भी पराली नहीं चल रही है। आप कहीं भी पूरे एरिया में घूम के देख लो, सब उसको पराली को काट रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका, यानी कि अपने आप सरकार का कोई योगदान नहीं है उसके अंदर। नहीं हमारे को किसी चीज़ में सब्सिडी मिली है अब तक, नहीं कुछ। ये वैसे ही कह रहे हैं सारे के सारे। प्रदूषण तो जी ये धुंध के कारण ज़्यादा हो रहा है। अगर जो फैक्ट्रियों का धुआं है, वाहनों का धुआं है या किसी चीज़ और का है, तो वो जो इस टाइम में धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, वो नीचे आ जाता है सारा का सारा। जमींदार उसके मामले में कोई जिम्मेवार नहीं है। SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की। हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।